नमस्कार दोस्तों एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने निफ्टी बैंक निफ्टी की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि आपको कंटिन्यूटी में वीडियो मिलती रहे। तो बताना चाहूंगा कि ये जो भी वीडियो बनाता हूँ ये सारा का सारा जो वीडियो बनाता हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं किसी भी तरीके की बाई और सेल की सलाह आपको नहीं देता हूं। तो दोस्तों अगर आपको मेरे व्यू से किसी तरीके का प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए मैं कहीं जिम्मेदार नहीं हूं। दोस्तों ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बिना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के आप ट्रेड ना लें, या अपना आप अगर व्यू बनाते हो तो बना सकते हैं, बट मेरा ये जो भी चीजें हैं मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाता हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा कि कल मैंने क्या बताया था और क्या हुआ मार्केट में, और वीडियो में बताऊंगा कि आज क्या होने वाला है, आज क्या हुआ और कल क्या होने वाला। तो दोस्तों क्लियर पता था सबको, इतना क्लियर शायद मार्केट में किसी ने बताया होगा आपको। आई थिंक बताया होगा तो अच्छी बात है। मार्केट मैंने बताया था 11807 प्लस 12 माइनस 12 प्लस 12 मतलब 819, और उससे ऊपर भी प्लस प्लस जा सकता है। प्लस 12 मतलब कम से कम प्लस 12 प्लस होना था, या मैक्सिमम 12 नीचे, बस इससे ज्यादा नहीं नीचे होना था। तो क्योंकि ये रेंज यहाँ पे मैंने आपको कल बताई भी थी कि यहाँ पे एक मार्केट में एक छोटा सा यहाँ पे एक गैप दिख रहा था मुझे इस जगह पे। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से मार्केट इस जगह के आसपास, ये जो आपकी ग्रीन कैंडल यहाँ से ओपन हो सकती है 768 770 के आसपास या फिर ऊपर, तभी मैंने आपको ये रेंज दी थी। और मार्केट ने प्लस 12 ओपन किया 11807 प्लस 12 मतलब 8819, और मार्केट ने ओपन किया 11835.40। दोस्तों यहां से मैंने आपको ये बताया था कि ये वाली ट्रेड लाइन, ध्यान दीजिए कि ये वाली ट्रेड लाइन मार्केट ब्रेक नहीं करेगी। मतलब कल का मैंने जो आपको सपोर्ट बताया था कि कल मैक्सिमम जो आपको सपोर्ट है वो 725 के आसपास का सपोर्ट मैंने आपको दिया था। तो मार्केट ने पॉइंट टू पॉइंट अगर आप देखो, और मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट में कुछ भी करना बट ट्रेड आप लेवल के अकॉर्डिंग ही करना। मैंने आपको बताया था कि इसके नीचे मार्केट जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि ट्रेड आप लेवल के अकॉर्डिंग ही करना। तो आप देखो मेरा रेजिस्टेंस था 906, हाई लगाया 905.70, इतना एक्यूरेट रेजिस्टेंस था, वहां से ऊपर नहीं गया। और जब भी रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं जाए तो जाएगा कहाँ, डाउन आएगा। तो डाउन आया और 835-34 पे क्लोज कर दिया। 778 का जो सपोर्ट था उसको छूने भी नहीं गया, मतलब 10-11 पॉइंट ऊपर से ही मार्केट ने टर्न लिया। और जो लोग मेरे टेलीग्राम पे हैं या एक दो ग्रुप है वहां पे मैंने बोला था कि 814 का आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड में बने रहो, मैंने बोला था। तो वही हुआ कि जो भी ट्रेड में बना रहा उसने पूरा 905 तक का पूरा मजा लिया, पूरा बेनिफिट लिया। और ऑलरेडी मैंने 11700 की सी भी कुछ लोगों को होल्ड करने को बोल दिया था, तो उसने भी अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। अब बात कर लेते हैं कल की। कल मार्केट क्या कर सकता है और कल मार्केट क्या करना चाहिए। दोस्तों थोड़ा लेट हो गया हूं, रीजन था कि मैं और भी काम होते हैं तो वहां से मैं बाहर जाना होता है। अब दोस्तों थ्योरी आती है गैप एंड गैप एंड गैप 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 गैप, ये लगातार जो गैप गैप बना रही है। अब यहां पे इसने एक डोजी क्रिएट कर दी है। अब दोस्तों अगर ये डोजी को एक्टिव होना है तो मार्केट को खुलना चाहिए 798 टू 777। मतलब आप ये मान के चलो कि मार्केट 7777 के अराउंड खुलना चाहिए। मैं लिख दे रहा हूं
ओपनिंग, अगर मैं दोनों व्यू दूंगा, आज कंफर्म नहीं, कल मैंने बोला था मैं कंफर्म व्यू दे रहा हूं, मैंने कल बोला था कि मैं कंफर्म व्यू दे रहा हूं, आज कंफर्म व्यू तो नहीं, बट हाँ अभी मैंने डाउ भी नहीं चेक किया है, अभी आपके सामने वो भी चेक कर लूंगा। चलो मैं पहले वो भी चेक कर देता हूं साथ में, डाउ को भी। तब तक मैं यहाँ पे ओपनिंग लिख देता हूँ। ओपन मार्केट मुझे लग रहा है जो ओपन 11,777 778 लिख लो आप, जो मेरा सपोर्ट है, यहाँ पे ही मार्केट को ओपन होना चाहिए। अगर इससे नीचे मार्केट ओपन होता है तो ये आप मान लेना कि यहाँ से बियरिशनेस स्टार्ट होने वाली है, लेकिन मार्केट 778 मतलब मैं बोल रहा हूँ इस लाइन के नीचे मार्केट ओपन होना। और अगर कल का देखें तो कल अगर बुलिशनेस रहनी है तो मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ है वहीं पे इसको खुलना चाहिए, फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए। तो मार्केट या तो डाउन या तो फ्लैट ओपनिंग दे सकता है। अब डाउ देख लेते हैं एक बार कि भाई डाउ क्या कर रहा है। अब डाउ देखने का ऑप्शन है तो देख लिया, नहीं तो मैं अक्सर 3:30 पे बना देता तो मैं आपको 778 वाला ही देता। देखिए डाउ भी जो है आपका 15 पॉइंट प्लस ही है अभी, है ना, 15 पॉइंट प्लस ही है। तो मुझे कल का मामला फ्लैट ही दिख रहा है थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा कुछ इसमें कारस्तानी है नहीं। तो अगर हम डाउ को चेक करें तो डाउ ने क्या किया हुआ है, 5 मिनट की कैंडल, ओके, डाउ ऊपर जाके देखिए डाउन आ रहा है ना। तो वनडे की आप कैंडल चेक करोगे तो अच्छा खासा ऊपर से ये डाउन आया है। तो अभी फ़िलहाल इस पर कोई व्यू नहीं है, डाउ क्या करेगा क्या नहीं करेगा, हो सकता है कल बुलिश भी हो जाए डाउ, तो बड़ी बात नहीं। लेकिन मुझे ये ऐसा लग रहा है क्योंकि ये कैंडल बता रही है कि गैप डाउन खुलेंगे, ये कैंडल बता रही है कि गैप डाउन खुलना चाहिए। और आप देखोगे कि इस कैंडल के हाई को इसने ब्रेक नहीं किया, इस कैंडल के हाई को भी ब्रेक नहीं किया। लो यहाँ पे जो लगा है 791 और इस कैंडल का हाई क्या था, इस कैंडल का हाई है 794, बिल्कुल जस्ट इससे मैच करा के यहीं से ऐसा लगता है कि जैसे इतने बीच का जो चीज़ें थी वो बिना मतलब में आई और मार्केट अपने इसी जगह से फिर से यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा। तो बहुत पॉसिबल है, अगर मैं दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, अगर मार्केट कल 11,900 प्लस खुल जाए, अभी ओपनिंग व्यू जो था उसके साथ मैं लिख दे रहा हूँ और 11,906 प्लस, प्लस कहाँ गया, ये रहा प्लस, नो ये प्लस, ठीक है। अगर 11,906 प्लस खुल जाए ये चीज, ये अगर खुल गया तो आप ये मान लेना कि मार्केट अभी बुलिश है, बट यहां से मतलब प्लस खुलना चाहिए, क्योंकि इस कैंडल को अगर एक्टिवेट होना है तो इस क्लोजिंग के नीचे खुलना चाहिए। या अगर इस कैंडल पे भी यहीं कहीं खुल रहा है ना मार्केट विद इन द कैंडल, तो भी आपका नीचे आ सकता है और पूरा एक गैप फिल कर सकता है। और गैप को इसे फिल करना चाहिए। देखिए आपको गैप 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप एंड ये थोड़ा सा मान लो फिल किया है यहाँ से 4 गैप और ये वाला एक 5 गैप, 5 गैप पड़े हुए हैं और मार्केट को पांचों फिल करना है। ऐसा नहीं कि फिल नहीं करना, पांचों फिल करना, लेकिन गैप पे गैप बनाता जा रहा है। तो मुझे तो कल ओपनिंग जो दिख रही है वो यही दिख रही है कि मार्केट की ओपनिंग जो है, ये आपको मैं इस पे थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाली है ना, ये ओपनिंग मुझे थोड़ा सा कंफर्म समझ में आ रही है कि यहाँ ओपन होना चाहिए। मेरा जो व्यू भी मेरा बियरिश है कल के लिए, कल मैं बियरिश हूँ और कल अगर ये ओपन होगी तभी बियरिश हूँ,
क्योंकि इसको अगर इसके नीचे ओपन हुआ तो फिर इस ट्रेड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, तब आप ये मान लेना कि ये आपका 830 क्रॉस नहीं करेगा। कल का 9 अक्टूबर है, कल अगर इसके नीचे ओपन हुआ तो 830 834 जो है वही रेजिस्टेंस मान लेना। हालांकि अभी मैं आपको सारे लेवल दूंगा, लेकिन अगर इसके नीचे ओपन हुआ तब, और अगर ऊपर ओपन हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है फिर तो ऊपर के भी आज मैं आपको लेवल दूंगा, सारे लेवल दूंगा। तो आइए लेवल की बात कर लेते हैं, क्या लेवल होगा कल का। कल का लेवल अप साइड का, अप साइड के लेवल जो है कल के, मार्केट ने क्लोज किया है 835, तो पहला लेवल है 858। सबको पता है कि 858 पहला लेवल है, क्योंकि मैंने कल दिया हुआ ये वाला लेवल। और इसके बाद अगला लेवल है 11906, यहीं से मार्केट ने टर्न लिया है। और उसके बाद अगला लेवल है 11, कल मैंने दिया था 942 टू 954, बट एक लेवल आपको आज दे रहा हूं, मतलब वो 942 से लेकर 954 की जो रेंज है वही रेंज है पूरी रेजिस्टेंस जोन, बट मैं सिंगल लेवल दे रहा हूं 947, यहां से ये रेजिस्टेंस हो गया। इसके बाद अगला लेवल आपको दे रहा हूं 11993, यहाँ पे भी एक रेंज है 993 से 12004 तक की, ये रेंज है। तो 993 बल्कि 989 से 12000 तक की ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे वेरी करता है। ये दो जगह ऐसी है जहाँ पे वेरी करता है, बाकी जगह पूरा फिक्स चलता है। 993 एक सिंगल डिजिट में दे रहा हूँ। और इसके बाद अगला जो रेजिस्टेंस आपका है बहुत दूर का है, वो है 12051। ठीक है, ये आपके रेजिस्टेंस है अप साइड के, ये अप साइड का रेजिस्टेंस हो गया। अभी डाउन साइड के लेवल बता देता हूं आपको। डाउन साइड का लेवल तो मुझे लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हाँ दोस्तों, जो लोग नए लोग हैं वो जान जाए कि मेरे लेवल कभी चेंज नहीं होते। अगर आप कभी लिख रहे हो, हाँ व्यू में बताता हूँ कि कहाँ से क्या जा सकता है, लेकिन लेवल तो मैक्सिमम टाइम वही रहने हैं। मैक्सिमम क्या, जो लोग मुझे देख रहे होंगे तो मेरे लेवल अक्सर वही रहते हैं, मैं चेंज नहीं करता हूँ। तो 858 के नीचे पहला लेवल सबको पता है 814, बिग सपोर्ट, बिग सपोर्ट। इससे नीचे खुला तो यही रेजिस्टेंस, इससे ऊपर खुला तो यही सपोर्ट। तो अब इसके नीचे 778, जहां मेरी ओपनिंग में सोच रहा हूं कि अगर कल बियरिश होना है मार्केट तो यहां होना चाहिए 725, बट मैं बियरिश हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं बियरिश हूं। ये क्या हो गया, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। 725 के नीचे का लेवल सबको पता है 685, और 685 के लेवल नीचे को सबको मालूम है 11636। इतना लेवल लिखने के बाद मैं और लेवल लिखना चाह रहा हूँ। और लेवल लिखने का मतलब है वहां तक भी मार्केट पॉसिबल है। और लेवल लिख देता हूँ 11,543, यहां तक मार्केट कल गिर सकता है। डाउन साइड के लेवल अगर यहां तक गिर गया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, लगभग 200 पॉइंट की गिरावट पॉसिबल है कल। नहीं तो 100 पॉइंट तो गिरना चाहिए, 100 से 150 पॉइंट तो मार्केट को कल गिरना चाहिए। अगर इतना नहीं गिरता है फिर तो आप समझ लेना कि मार्केट फिर बहुत दिनों के बाद गिरेगा, क्योंकि ऐसा कुछ मार्केट में है नहीं। इतना गैप बना के गया है और मार्केट नहीं गिर रहा है, ये बड़ी बात है। तो चलिए, ये लेवल हो गए आपके निफ्टी के
तीन तीन लेवल लोग बता देते हैं और चल देते हैं। मैं आपको सारे लेवल बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी के अब लेवल की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ कहानी है ही नहीं। निफ्टी होती है बुल, बैंक निफ्टी अपना घसीट लाती है, बैंक निफ्टी कहती है मैं तो वहीं रहूँगी। और बैंक निफ्टी ने भी एक प्यारा सा हैमर क्रिएट किया है। और आप देखो इस ओपनिंग जो ये आपकी हाई था यहीं पे जाके, और इस हाई को जाके इसने यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया है 23,400 पे। और कल मैंने क्या बताया था, ओपनिंग आप देखो इसकी, ओपनिंग क्या है इसकी 23,150 और 23,200 ही बोली थी मैंने ओपनिंग। 23,200 बोले, मैंने कहा था 100-200 पॉइंट, 211 बताई थी मैंने ओपनिंग। तो 100-200 पॉइंट का मुझे लग रहा था कि ओपन होना चाहिए, बट कम ओपन हुआ। और कम ओपन का मतलब ये बियरस था, ये ज़्यादा भागा भी नहीं। लेकिन यहाँ से इसने फिर थोड़ा बहुत ऊपर दिखाया और हाई लगाया 450 का। तो पूरा 439 अपना रेजिस्टेंस था, तो वहाँ तक गया और वहाँ से नीचे ये आया। और इसने जो लो लगाया है, लो देखोगे आप 23,063। तो ये मैक्सिमम टाइम 23,063 वाला और 23,003 वाला, इसका जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है, एक रेंज चलता है लगभग 30-40 पॉइंट का, उसमें वेरी करता है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा उस तरीके से है। तो अभी क्या है, ये इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर क्या बोलता है, बियरिश 1 गैप, 2 गैप, और ये 3 गैप, और ये 4 गैप, और ये 5 गैप। तो पूरे 5 गैप यहाँ पे ही पड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि यार मार्केट को ना यहाँ से नीचे आना चाहिए, नहीं आ रहा है नीचे तो बड़ी बात है। क्योंकि आप देखोगे ना, कल मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग दिया था, इस जगह पे एक ड्राइंग दी थी। ड्राइंग ये दी थी आपको ऐसे करके, लेकिन 23,000 का लेवल अब बहुत ही क्रूशियल लेवल है, क्योंकि वहाँ से जल्दी मार्केट नीचे आता नहीं है। अगर एक बार 23,000 को क्रॉस कर जाता है ना, तो फिर उसके नीचे मार्केट को आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कल मैंने आपको ये दिया था। और कल मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, ये वाली बताता हूँ अभी। तो इस लाइन को उठा के यहाँ पे ऐसे रख दिया था मैंने। अगर ऐसे रखोगे, हाँ ये चीज़, तो अभी अगर कैंडल कल इसके ऊपर खुल गई, बुलिश अगर जाना तो यहाँ पे एक गैप और बनाएगा फिर ये, अगर इसको बुलिश जाना है ना। क्योंकि 100 खुला है, तो ये मुझे लगता है कि फिर 100-200 पॉइंट ऊपर ही। और अगर बियरिश जाना है तो इसको फिर गैप को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो ये कल ये भी, लेकिन ये भी बियरिश कैंडल है और वो भी बियरिश कैंडल है, ठीक है। तो दोनों तरफ बियरिश व्यू है, मेरा बियरिश ही व्यू है कल, मेरा कल व्यू बियरिश है। बट अगर डाउ ने कुछ मेहरबानी कर दी तो बात हो जाएगी अच्छी, तब फिर हम देख लेंगे क्या करना है। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर ऊपर भी खुले ना, तो आप अपना पुट ले लो, ऊपर खुल जाए बहुत अच्छी बात है, फिर डाउन ही आना है। ऊपर खुल जाए तो फिर उसका डाउन ही आना है। अच्छा, 23,191 क्लोज है, 23,191 क्लोज है। तो पहला सपोर्ट 23,176, इसके नीचे निकले सेल मार देना। दूसरा सपोर्ट 23,002, तीसरा सपोर्ट 22,897, तीसरा सपोर्ट 22,651, यहाँ पे थोड़ा जल्दी गिरता है, और 22,400
97, बस इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा होगा नहीं डाउन। 22,497, ये इससे ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। ये डाउन साइड इसकी जो है वो इससे ज़्यादा नीचे नहीं आएगी। निफ्टी में कल 200 पॉइंट आएगा तो इसका कितना पॉइंट आएगा? बहुत ज़्यादा, 600 पॉइंट, बस इससे ज़्यादा पॉइंट नहीं आएगी नीचे। डाउन साइड में इसकी ज़्यादा नहीं है। अब अप साइड की बात कर लेते हैं। अप साइड में इसके लेवल सबको मालूम है, 23,304, और अगला लेवल आपका आता है 23,439। इसी लेवल के पास से मार्केट आज घूमा है। 10-20 का पॉइंट निफ्टी में मतलब मत सोचिए, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है, क्योंकि इसका जो आपका क्या बोले कि प्राइस जो होता है, प्राइस फिल्टर टाइप का आप मान लीजिए 30-40 पॉइंट का प्राइस ही होता है कि प्राइस वेरी कर सकता है ना। तो ये आप मान के चलो प्राइस फिल्टर 30 पॉइंट का रखा करो आप इस पे। 20, जब तक इसको 30 पॉइंट ऊपर नहीं क्रॉस करे तब तक मत मानो, 30 से 40 पॉइंट ऊपर क्रॉस करना चाहिए इसको। तो 23,680 और इसके ऊपर का लेवल ज़रूरत पड़ेगी नहीं अभी। 23,680 कहाँ है? 23,680, अरे बहुत ऊपर है। 23,680 के ऊपर, बहुत ऊपर है अभी तो। 23,680, इसके ऊपर का लेवल जो है 23,680 के ऊपर लेवल आप ही मान के चलो कि 800, ये 23,680 तो ये है। इसके बाद का लेवल आप मान कर चलो, इसके बाद का लेवल या मान के चलो, मैं बता देता हूँ, इसको लिखूंगा नहीं क्योंकि ये नॉट अ करेक्ट लेवल, मैंने इसको अभी फाइंड नहीं किया इधर का लेवल आपका। तो वो 23,680 के ऊपर आप ही मान के चलो लेवल 23,830 के आसपास का लेवल, 23,830 के आसपास का, ठीक है। तो वैसे इससे ज़्यादा अपसाइड नहीं जाएगी, बाकी कल आपको मिल जाएगा लेवल, मैं निकाल दूंगा, डिफाइन कर दूंगा। तो डाउन साइड और अप साइड के ये लेवल है आपके, अप साइड और डाउन साइड के ये लेवल हैं आपके बैंक निफ्टी के। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ा रिलायंस के बारे में। रिलायंस ज़रूर देखना बनता है कि रिलायंस क्या कर रहा है। रिलायंस अपनी अलग कहानी चलता है, रिलायंस बहुत गड़बड़ करता है। लो, रिलायंस ने यहाँ पे हैमर मारा था और यहाँ से इसने डाउन मारा है। अब ये आज डाउन मारा, इसका रिलायंस का डाउन ही ना इसको नीचे लेके गया, और इसका मतलब है कि मार्केट अभी ये रेजिस्टेंस जो है, ये जो रेजिस्टेंस है ना 2260 का, ये फील कर रहा है बार बार, तभी इससे नीचे आता है। और ये कहाँ पे है? 2235। तो आप ये मान के चलो कि जैसे ही 2200 और थोड़ा सा नीचे 2217, हाँ 2217, 2217 मान के चलो आप लेवल, इसके नीचे अगर चला 2217, ये डाउन साइड का लेवल है, तो आप समझो कि ये निफ्टी को भी गोता लगवाएगा और बैंक निफ्टी को भी लगवाएगा, ठीक है। क्योंकि निफ्टी डाउन तो बैंक निफ्टी भी डाउन हो जाती है, क्योंकि मार्केट में लोगों की फीलिंग बदल जाती है। बैंक निफ्टी डाउन रिलायंस की वजह से नहीं होती, वो फीलिंग की वजह से होती है। और अप साइड में अगर यहाँ से बंद है तो अप साइड का लेवल
आप कल मान के चलो अगर इसको आप ट्रेड करना चाह रहे हो 2247, 2247, 2247, 2247, इसके ऊपर अगर निकले तो आप यहाँ से इसको बाई करने की सोच सकते हो। ठीक है ये दोनों लेवल है रिलायंस के। तो ये आपको थोड़ा सा रिलायंस का व्यू दिया, बट बियरिश है रिलायंस भी और निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी बियरिश मोड में आ गए। कल आपको रेड कैंडल सब में मिलेगी, सब में रेड कैंडल मिलना है। अब डाउ जोन्स के दर्शन करके फिर उसके बाद जो है चीज़ें क्लोज करते हैं। डाउ जोन्स क्या कह रहा है, डाउ जोन्स को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास आज ऑप्शन है डाउ जोन्स को देखने का, तो देख लेते हैं। अच्छा ये तो भाई साहब 15 पॉइंट ही अभी ऊपर नीचे चल रहा है, ज़्यादा मार्केट में ताकत है नहीं। इसका मतलब ये 371 ही वहीं चल रहा है, 67 पॉइंट अप हो गए। ठीक है देखते हैं क्या करते हैं, हो सकता है वापस आके बंद हो जाए, क्योंकि ये डाउ जोन्स जो है इस समय, डाउ जोन्स जो है आपका जो रेजिस्टेंस फील करेगा 70 पॉइंट अप है अभी, है ना, ये 70 पॉइंट अप है। ओके देख लेते हैं ये क्या करने वाला है। डाउ जोन्स जो रेजिस्टेंस फील करेगा आके, वो फील करेगा 300, 547, 434 पे, 434 पे डाउ जोन्स भी रेजिस्टेंस फील करेगा। ठीक है 372 है, 434 से फिर से डाउन आना स्टार्ट होगा, लेकिन ये देखो गैप नहीं छोड़ता, ये सब लाइन से लाइन चल रहा है। तो विल सी, कल के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, अच्छा पैसा आप लोग कमाए, अच्छा पैसा घर लेके जाए। विश यू वेल्थ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।